अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के प्रोग्राम माइंड गेज इलेक्शन स्पेशल के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अहम इंतखाबी मार्कों के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के कई हलकों में बहुत अहम मुकाबले होने जा रहे हैं। हैवी वेट उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो क़यादत है वो मैदान में उतरी हुई है। अगर हम बात करें तो जो सबसे अहम मार्का है, इंतखाबी मार्का है सूबा खैबर पख्तूनख्वा का 2024 के इंतखाबात के हवाले से, वो है NA-15 मानसेरा 2। मानसेरा का ये हलका जिसमें मियां नवाज शरीफ खुद मैदान में उतरे हैं। इससे पहले यहाँ कैप्टन सफदर और उनके भाई इलेक्शन लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं यहाँ से, इस हलके से। पिछली दफ़ा यहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे। अब इस दफ़ा मियां नवाज शरीफ ने खुद इस अखाड़े में उतरने का फैसला किया और मियां नवाज शरीफ जो हैं मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनका एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला यहाँ पर है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब से जो जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं, और शहज़ादा गस्तासफ खान साहब के साथ उनका मुकाबला है जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ की उनको हमायत हासिल है। ज़रगुल खान जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं। तो मियां नवाज शरीफ को यहाँ वाज़े एज हासिल है, वो काफ़ी आगे हैं बाकी उम्मीदवारों से। तो लगता यही है कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और शहज़ादा गस्तासफ अच्छा मुकाबला करेंगे लेकिन हार जाएंगे और मियां नवाज शरीफ इस हल्के से जीत जाएंगे। इसके अलावा जो एक और बड़ा मुकाबला है वो है NA-10 बुनेर। ये ज़िला बुनेर का कौमी असम्बली का हल्का है। यहाँ से इमरान खान साहब ने अपनी जगह जिनको चेयरमैन नामजद किया था तहरीक इंसाफ के PTI के बैरिस्टर गौहर अली खान, वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। ज़ाहिर है आज़ाद उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल है उनको, और उनका मुकाबला है यहाँ जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं बख्त जहाँ खान और अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार से उनका सख्त मुकाबला है। अब देखते हैं, बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि यहाँ से बैरिस्टर गौहर अली खान की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, लेकिन एक ज़ोरदार किस्म का मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलेगा और इस हल्के पे भी सब लोगों की नज़रें होंगी जो कि पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत से दिलचस्पी रखते हैं। अगला जो हल्का है, एक और हल्का जहाँ बड़ा अहम मुकाबला होने जा रहा है, वो है साबिक़ वज़ीर आला अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा अमीर हैदर खान होती। ये NA-22 मर्दान 2 से उम्मीदवार हैं। इनका मुकाबला यहाँ से तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा आतफ़ खान साहब के साथ है। वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो इलेक्शन लड़े हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन पिछली दफ़ा भी इन दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ था, बहुत ज़ोरदार मुकाबला हुआ था और इस मुकाबले को अमीर हैदर खान होती ने सिर्फ 33 वोटों के फ़र्क से जीता था। उनकी अक्सरियत जो है वो सिर्फ 33 वोटों की थी। तो इस दफ़ा अमीर हैदर खान होती जो है वो फिर बेहतर पोजीशन में यहाँ पे ख्याल किया जाता है और आतफ़ खान उस तरह कैंपेन नहीं कर पा रहे जिस तरह उन्होंने पिछली दफ़ा खुल के कैंपेन की थी। अब हम चलते हैं NA-24, चारसदा का हल्का है, पहला हल्का है चारसदा का ज़िले का। यहाँ पर कौमी वतन पार्टी के लीडर रहनुमा आफ्ताब शेरपाव जो हैं वो ख़ुद मैदान में उतरे हैं। कौमी वतन पार्टी से पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होते थे, चीफ मिनिस्टर रहे 2 दफ़ा, वफाकी वज़ीर रहे हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला भी रहे हैं। तो ये यहाँ से मुसलसल इलेक्शन जीते आ रहे थे, लेकिन 2018 में इनको यहाँ से तहरीक इंसाफ के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब वो फिर मैदान में उतरे हैं और इस दफ़ा उनकी पोजीशन पिछली दफ़ा से काफ़ी बेहतर है। 2018 के आम इंतखाबात में नाजरीन तहरीक इंसाफ के जो कारकुन खड़े हुए थे इलेक्शन पे, जो उनके रहनुमा खड़े हुए थे इलेक्शन पे, उन्होंने बड़े बड़े जो हैं वो इंतखाबी सियासी बुत जो हैं वो उलट दिए थे। बड़े बड़े लीडर जो हैं उन सबको शिकस्त से दो चार कर दिया था। खा वो आफ्ताब शेरपाव साहब थे, एवल वली खान थे, वो मौलाना फजल रहमान थे, इसके अलावा और भी लोग थे, गुलाम अहमद बलोच थे, और बेशुमार लोग थे जिनका मैं आगे चल के भी जिक्र करूँगा। जो KP के अहम रहनुमा थे वो सब के सब जो है वो इलेक्शन हार गए थे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के मुकाबले में। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। तहरीक इंसाफ को इस दफ़ा मुश्किलात का सामना है और बाकी पार्टियाँ जो हैं वो अब बहुत टफ टाइम दे रही हैं तहरीक इंसाफ को। अब देखना ही होगा कि क्या तहरीक इंसाफ जो है वो 2018 की कारकर्दगी दोहराएगी या वो 2013 की जो उसकी कारकर्दगी थी, इंतखाबी कारकर्दगी थी, वो उसके करीब जो है वो पहुँच पाएगी। तो यहाँ जो है NA-24 में आफ्ताब शेरपाव का मुकाबला है अनवर ताज जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और उनके साथ ये यहाँ, और ये तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, और उनके साथ साथ यहाँ पर
जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार भी मौजूद हैं। NA 25 402 यहाँ से एमल वली ख़ान जो सूबाई सरबराह हैं अवामी नेशनल पार्टी के, वो उम्मीदवार हैं। यहाँ पे PTI के फजल मोहम्मद हैं और मौलाना गौहर जो हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर मुकाबला तीनों के दरमियान बहुत सख्त है, एमल वली ख़ान, फजल मोहम्मद और मौलाना गौहर। अब देखते हैं कि यहाँ से कौन कामयाबी हासिल करता है। तीनों के दरमियान यहाँ बहुत सख्त मुकाबला है। NA 32 पेशावर का हल्का है, ये पहले NA 1 हुआ करता था, पेशावर 1, अब ये NA 32 है। पेशावर 5, यहाँ से सीजन पॉलिटिशियन, वेटरन पार्लियामेंटेरियन जनाब गुलाम अहमद बलोर अवामी नेशनल पार्टी के टिकट पे उम्मीदवार हैं। यहाँ से उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आसफ़ खान के साथ है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार भी यहाँ मुकाबले के अंदर मौजूद हैं। लेकिन असल मुकाबला गुलाम अहमद बलोर और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं आसफ़ खान, इनके दरमियान है। गुलाम अहमद बलोर जो हैं पिछली दफ़ा हार गए थे, काफ़ी मार्जिन से हारे थे, फिर इमरान खान साहब से ज़िमनी इलेक्शन हार गए थे। अब हो सकता है कि वो इस दफ़ा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करें, और ये भी नए उम्मीदवार हैं आसफ़ खान जो हैं। लेकिन इस हल्के के ऊपर भी नज़र होगी लोगों की। इसके बाद हल्का है NA 44 डेरा इस्माइल खान 1, यहाँ से मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह यहाँ से मैदान में उतरे हैं। उनका मुकाबला है यहाँ फैसल करीम कुंडी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वो 2008 में उन्होंने मौलाना फजल रहमान को इस हल्के से शिकस्त दी थी। जबकि यहाँ अली अमीन गंडापुर जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, और यहाँ पिछली दफ़ा इन्होंने मौलाना फजल रहमान को एक वाज़ेह फ़र्क से, बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। इस दफ़ा इनका बहुत करीबी मुकाबला, बहुत कांटे का मुकाबला हो रहा है मौलाना फजल रहमान और अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी के दरमियान। पिछली दफ़ा फैसल करीम कुंडी को महज 22,000 वोट मिले थे, अब तोक़ो की जा रही है कि वो पहले से ज़्यादा वोट लेंगे और एक अच्छा मुकाबला जो है वो करते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ असल मुकाबला मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर के दरमियान। अली अमीन गंडापुर सूबाई नशिस्त पर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वो चीफ मिनिस्टर के अगर तहरीक इंसाफ को अक्सरियत मिली तो इस बात का गालिब इम्कान है कि वो चीफ मिनिस्टर के सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे। इसके बाद एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है NA 6 लोअर दी 2, यहाँ पे जमात इस्लामी के सिराजुल हक उम्मीदवार हैं, अमीर हैं जमात इस्लामी के, वो यहाँ से ख़ुद उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला मोहम्मद बशीर अहमद ख़ान के साथ है जो कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। इन दोनों के दरमियान यहाँ सख्त मुकाबले की तवक्को है। इस दफ़ा लगता ही है, पिछली दफ़ा हार गए थे सिराजुल हक साहब, इस दफ़ा लगता है कि वो यहाँ से इलेक्शन जीत जाएंगे। NA 2 स्वात 1, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के टिकट पे अमीर मकाम जो उनके सूबाई सरबराह हैं मुस्लिम लीग नून के KP के, वो उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला है अवामी नेशनल पार्टी के मोहम्मद अयूब से, PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अमजद अली ख़ान, ये पिछली दफ़ा यहाँ से जीते थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के हैदर अली ख़ान। तो इनके दरमियान यहाँ से मुकाबला है। अब देखते हैं यहाँ से कौन कामयाब होता है। अमीर मकाम जीतते हैं, मोहम्मद अयूब अवामी नेशनल पार्टी के जीतते हैं, या फिर तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो यहाँ से कामयाबी समेटते हैं। NA 133 में भी बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। परवेज़ खटक अपनी सियासी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल इनिंग खेलने जा रहे हैं। ये पहले यहाँ से कामयाब होते रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ते रहे हैं और कई दफ़ा जीते, सूबाई वज़ीर भी रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रहे। उसके बाद ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी आफ्ताब शेरपाव की, उसका भी हिस्सा रहे। तो उसके बाद ये तहरीक इंसाफ में आए। तो ये 2018 में MNA का इलेक्शन जीते थे, MPA का भी जीते थे, MPA की सीट छोड़ी, उसके बाद ये मरकज़ में वफाकी वज़ीर दिफा बना दिए गए थे। अब ये इनकी अपनी पार्टी इन्होंने बनाई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन PTIP, इसके ये सरबराह हैं। नौशहरा के हल्का NA 33 नौशहरा 1 से हिस्सा ले रहे हैं। इनका मुकाबला है खान परवेज़ अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हैं, सैयद शाह अहद अली शाह ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन इनको तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है। इख्तियार वली मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और यहाँ से MPA का इलेक्शन जीत चुके हैं वो ज़िमनी इलेक्शन में, अब वो यहाँ पे उम्मीदवार हैं। इजाज़ुल हक जो हैं ये जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के उम्मीदवार हैं। तो ये सख्त मुकाबला होगा। परवेज़ खटक जो हैं उनको बहुत मेहनत करना पड़ रही है इस दफ़ा इस हल्के से जीतने के लिए। NA 41 ये लकी मरवत का हल्का है। यहाँ पर तीन जो बड़े उम्मीदवार हैं उनके दरमियान मुकाबला है। शेर अफजल ख़ान मरवत जो तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, मरकज़ी सीनियर नायब सदर हैं, वकील भी हैं, इमरान खान के जो है बड़े करीब समझे जाते हैं, वो यहाँ से मैदान में उतरे हैं। उनका मुकाबला है यहाँ से
मौलाना फजल रहमान के साहबजादे मौलाना असजद महमूद के साथ, वो यहाँ से उम्मीदवार हैं जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पे। और सलीम सैफुल्लाह खान जो है वो कौमी जो है मरवत इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं, यहाँ से आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया हुआ है और उस मुकामी इत्तेहाद के ये यहाँ से उम्मीदवार हैं। इनके दरमियान भी बहुत कांटे का मुकाबला होने की यहाँ पे तवक्को की जा रही है। इसी तरह NA-19 स्वाबी एक, यहाँ से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जो हैं वो यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ की उनको हमायत हासिल है। ये तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं में से एक हैं। इनका मुकाबला है मौलाना फजल अली हक्कानी साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं उनके साथ, और अवामी नेशनल पार्टी के साथ। यहाँ बज़ाहिर असद कैसर साहब की पोजीशन बेहतर नज़र आती है, लेकिन उनका एक बहुत सख्त मुकाबले का उनको सामना है इस हल्के में। इसके अलावा NA-4 स्वात 3 ये जो हल्का है, यहाँ से PTIP के ये अब उम्मीदवार हैं, परवेज़ खटक के साथ हैं, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर लड़ रहे हैं महमूद खान जो साबिक वज़ीर आला हैं, पिछली दफ़ा ये वज़ीर आला थे यहाँ से, उसके बाद फिर ये चले गए तहरीक इंसाफ छोड़ के। इनका मुकाबला यहाँ मोहम्मद सलीम खान है अवामी नेशनल पार्टी के, और सुहेल सुल्तान हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार। अब देखना ये होगा कि क्या ये जो वोट तकसीम होगा महमूद खान और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के दरमियान, क्या अवामी नेशनल पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम इसका फ़ायदा उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी। ये वो अहम मार्के हैं नाजरीन जो 2024 के आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में होने जा रहे हैं। इसके अलावा और भी जो है उम्मीदवार हैं, अहम उम्मीदवार हैं, जिसमें जो है NA-23 मर्दान से अली मोहम्मद ख़ान हैं जो कि जिन्होंने साबिक कदम रहे, जेल गए लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, उनका मुकाबला है, सख्त मुकाबला है उनका वहाँ पे। इसी तरह शहरयार अफरीदी जो है वो कोहाट के हल्के से जो है वो मैदान में उतरे हैं। तो ये वो अहम मार्के हैं जहाँ तहरीक इंसाफ के, मुस्लिम लीग नून के, अवामी नेशनल पार्टी के, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के, अवामी नेशनल पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं वो मैदान में उतरे हैं, और इनके दरमियान इन हलकों में एक ज़ोरदार किस्म का मुकाबला देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि क्या 2018 की तारीख दोहराई जाती है जिसमें ये तमाम बड़े लीडर हार गए थे, या इस दफ़ा एक नई तारीख रकम होती है और ये लीडर जो इन्होंने अपनी हलके खोए थे और इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था, अपनी शिकस्त को इस दफ़ा ये अपनी फ़तह के अंदर जो है वो तब्दील करने में कामयाब होते हैं। इसके लिए हमें 8 फरवरी का इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।